हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सन 2024 का ये आम चुनाव इतिहास का दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। ये पहला आम चुनाव है देश का जिसमें किसी खास पार्टी की लहर बिल्कुल नहीं है। शुरू में ऐसा लगा था कि ये आम चुनाव दिए और तूफान की लड़ाई है और निर्बल से बलवान की लड़ाई है, मगर आज की स्थिति बता रही है कि ये सत्ता से जनता की लड़ाई है, क्योंकि 10 साल तक सत्ता में बनी रहने वाली बीजेपी को उसकी नाकामियों पर विपक्ष उसको घेर नहीं पा रही है। आज बीजेपी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा है, ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है और ईवीएम है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास क्या है? कांग्रेस का तो खाता ही सीज है। मगर इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज बिल्कुल ठीक 1977 वाली परिस्थिति आ गई है। 1977 में जिस मुकाम पर कांग्रेस थी, आज उसी मुकाम पर बीजेपी है। और आज जहां पर कांग्रेस है, सन 1977 में वहां पर जनता पार्टी थी। जनता पार्टी के पास उस वक्त पैसे का काफ़ी टोटा था। जनता पार्टी झंडा, बैनर, पोस्टर और प्रचार वाहन का बड़ी मुश्किल से इंतजाम कर पाती थी, मगर जनता पार्टी के साथ देश की जनता खड़ी थी। पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद ही बीजेपी ने अपनी हार मान ली है। इस बात को आप इस तरह से समझें। पहली बात, गारंटी बहादुर नरेंद्र मोदी को अपनी ही गारंटी की गारंटी नहीं है। जब उनको 400 पार की खुशफहमी है, तब उनको ये बात कहने की ज़रूरत कैसे पड़ी कि अगर सत्ता में कांग्रेस आ गई तो माताओं और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी। दिल में आई बात का जबान से भी इकरार कर दिया इन्होंने कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है या आ रही है। दूसरी बात, जब बीजेपी 400 पार सीट ला रही है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या परेशानी थी? और 2 सिटिंग मुख्यमंत्रियों केजरीवाल और हेमंत सोरेन को ऐन चुनाव के वक्त गिरफ्तार करने की, जेल में डालने की क्या ज़रूरत थी? और कांग्रेस का खाता भी सीज न करते, कांग्रेस को अपना पैसा बर्बाद कर लेने देते। चुनाव में तो उस कांग्रेस को जीतना ही नहीं था। और अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन पर जब 4 जून के बाद प्रधानमंत्री का तीसरी बार शपथ ले लेते, तब उनके ऊपर कार्रवाई करते। और तीसरा सबूत राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया गया नरेंद्र मोदी का बयान है। इंसान इतना बड़ा झूठ और किसी के ऊपर इतना बड़ा बहतान उसी वक्त लगाता है जब उसके सामने मौत खड़ी होती है। और किसी भी सत्ताधीश के लिए उसकी सत्ता का चला जाना ही उसके लिए मौत होती है। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री का मंगल सूत्र वाला बयान भी इनके लिए गुनाह बेलज्जत ही साबित हुआ। इसका जवाब प्रियंका गांधी ने जो दिया, इसके बाद से प्रधानमंत्री भी लाजवाब होकर बैठे हैं। प्रियंका गांधी ने जिस शालीनता, समझदारी और परिपक्वता से नरेंद्र मोदी का जवाब दिया, जनता के दिलों में अपनी जगह बना लेने में कामयाब रही। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था,
तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। अगर इस देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की परवाह होती तो उनके बेटों को आप रोजगार दिलवाते, तो महंगाई कम करते, छात्रों को शिक्षा की सुविधा देते, देश की बेटियों को अपने पैरों पे खड़े होने का काम कराते। नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में जो बयान दिया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो हमारी माओं बहनों का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी, इस बात के 3 स्रोत हो सकते हैं। पहला, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही हो। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े ज्योतिष हों और भविष्य जान लेते हों। और तीसरा, ये बात इन्हें आकाशवाणी से बताई गई हो या श्री रामचंद्र जी खुद इनके सपने में आकर ये बात बताए हों। क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिंदू, मुसलमान और मंगलसूत्र शब्द ही नहीं है। बात मंगलसूत्र की नरेंद्र मोदी के दिमाग में आई कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये है। बात दरअसल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 81 करोड़ लोगों को मंगलसूत्र पहनने के लायक छोड़ा ही नहीं। आरएसएस, बीजेपी की महिलाओं के प्रति हकारत से पूरा देश वाकिफ है। असल में नरेंद्र मोदी की चिंता माताओं बहनों के मंगलसूत्र की बिल्कुल नहीं है, बल्कि देश के मंदिरों में जमा 18 टन सोने की है। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद संपत्तियों का सर्वे होगा, ये बात अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सताने लगी है। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की जो बात कही है, इससे जिस गरीब महिला के पास सोने का मंगलसूत्र नहीं होगा वह सोने का मंगलसूत्र बनवा सकेगी, और जिसके पास पहले से सोने का मंगलसूत्र होगा उसके पास डबल मंगलसूत्र भी हो सकते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में जो जहर की उल्टी की थी, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में उसकी थू-थू हो रही है। शायद नरेंद्र मोदी इसी को डंका बजना समझते होंगे। जब उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसको संक्षेप में केचुआ कहते हैं, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि हम जिसको केचुआ समझते हैं दरअसल वह एक जहरीला सांप है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, 2 वर्गों के बीच नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की, एक धर्म विशेष के लोगों को गाली दिया और एक ईमानदार छवि वाले भूतपूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर झूठा बहतान लगाया। मगर चुनाव आयोग बजाय नरेंद्र मोदी के ऊपर कार्रवाई करने के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेज दिया। इसी को कहते हैं मारे घुटना फूटे सर। अगर कोई ड्राइवर सिग्नल तोड़ता है तो बजाय उसका लाइसेंस कैंसिल करने के आप कार मालिक के ऊपर जुर्माना कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, आज चुनाव है तो नरेंद्र मोदी को हिंदू याद आ रहे हैं और हिंदू महिलाएं और उनके मंगलसूत्र। क्या राहुल प्रियंका
अखिलेश, तेजस्वी, केजरीवाल, हेमंत सोरेन हिंदू नहीं हैं? इनकी औरतें हिंदू नहीं हैं? क्या ये मंगलसूत्र नहीं पहनती? एक बात मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचें कि आपका सच्चा हितैषी कौन है, जो आपको हथियार उठाने के लिए प्रेरित करे, जो आपकी नई नस्ल को दंगाई बनाने की कोशिश करे, या जो आपके हित की बात करे, महंगाई, बेरोजगारी, चिकित्सा, शिक्षा, कानून व्यवस्था और संविधान की बात करे। आज चुनाव है तो इनको बस दो ही कैटेगरी याद है, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। हिंदू वोटरों को 5 साल बाद एक बार फिर झाड़ पोंछ कर तैयार किया जा रहा है। फिर सरकार बनते ही महंगाई, गरीबी, अशिक्षा के बोरे में बंद करके एक तरफ रख दिया जाएगा। और इनकी सरकार बन जाने के बाद क्या होगा कि वही जातियां, वही अगड़ा पिछड़ा, दलित, आदिवासी में ये समाज को बांटने की कोशिश जारी रहेगी। एक हिंदू से ही हिंदू मंदिर अपवित्र होने लगेगा। एक हिंदू को एक हिंदू के घड़े से पानी पी लेने की वजह से किसी हिंदू बच्चे को जान से मार दिया जाएगा, और एक हिंदू ही एक हिंदू के मुंह पर पेशाब करेगा। हिंदू बच्चियों की इस्मतदरी करने वाले के ही साथ सत्ता ढिठाई के साथ खड़ी हो जाएगी, और हिंदू बच्चियों के रेपिस्टों को ही बार बार पैरोल पर बाहर छोड़ा जाता रहेगा। दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर देश सुरक्षित रहेगा तभी देशवासी सुरक्षित रहेंगे, चैनो अमन से रहेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बुद्ध, सिख या पारसी वगैरह। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करके आप हमारा हौसला बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।